मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। आज मैं महाभागवत देवी पुराण का 22वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तदंतर अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। हिमालय बोले, शिव भगवान, सेवा शुश्रा करने वाली मेरी यह पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल पुष्प जल आदि से आपका इच्छा अनुसार सेवा करेगी। श्री महादेव जी बोले, तदंतर बुद्धिमान महायोगी प्रसन्नचित भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उनको तत्व जानकर गिरिराज से स्वीकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुने, इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुण्य अपने उत्तम स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वो देवी उस वन में स्थित हो गई। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित उस महाश्री को उत्साहपूर्वक सहसा भार्या के रूप में मन से स्वीकार नहीं किया। महामुने, महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। इसके निर्मित देवताओं के द्वारा जो उपाय किया गया उसे सुनिए। तारकासुर से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम पूर्वक प्रणाम करके जगत के स्वामी उस ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश्वर भगवान ब्रह्मन, सुनिए, असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में हम सभी देवताओं को हराकर स्वयं इंद्र बन गए। आपका दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर ने सभी देवों को राज्य विहीन और भार्या विहीन कर दिया। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, निस्त्री, वायुदेव और कुबेर वे सभी उसके आज्ञाकारी बने हुए हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वह पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी जाकर वह प्रजा को निरंतर पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार उस बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण लिया गया। आपके बिना हम लोग इनका कोई उपाय नहीं कर सकते। त्रिजगत्ते, आप उसके वध का उपाय सोचिए अथवा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बनाइए। त्रिजगपते, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तारकासुर बलवान हुआ है, इसलिए युद्ध में उनके सामने उसको मरने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है। आप लोगों का संरक्षण भी मेरे कर्तव्य ही है, किंतु मैं समुचित रूप से उसे रोकने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर रखा है। देव श्रेष्ठों में एक उपाय बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को न भगवान विष्णु मार सकते हैं, न भगवान शंकर, न मैं और न ही आप लोग। भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उसे मारने वाला अन्य कोई नहीं है। आप लोग शीघ्र वैसा उपाय सोचिए जिससे भगवान शंकर तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर ले। प्रकृति एवं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई है, वे भी वन में भगवान शंकर के सामने विद्यमान है। ये भगवान शंकर उनकी पत्नी रूप में अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। इसलिए देवगणों, जिस प्रकार शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए, आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उस प्रकार का प्रयत्न करें। श्री महादेव जी बोले, महामुने, उस परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात को सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात कहकर अचानक
उस तारकासुर के घर पहुंचे और उनसे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक, तुम समस्त लोगों का शासन करो, उसके लिए तुमने तपस्या की थी और मैंने भी वही वरदान दिया था। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना नहीं की थी और मैंने भी नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसलिए महासुर, तुम स्वर्ग छोड़कर मृत्युलोक में रहकर समस्त लोगों पर शासन करो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। महादेव जी बोले, पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महान बल और पराक्रम शक्ति यह देव शत्रु तारकासुर स्वर्ग लोक छोड़कर मृत्युलोक में पहुंच गया। महामुने, तब उससे पीड़ित इंद्र आदि प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उनकी उपहार द्रव्य देते रहे। इस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी, महान बल एवं पराक्रमी वह दीर्घायु दैत्य सभी देवताओं को संतर्त करने लगे। तदंतर ये सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे। इंद्र ने विनय पूर्वक बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए देवताओं को की सभा में उनसे सभी के कल्याण का उपाय पूछा। इंद्र बोले, भगवान गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वे भगवान विश्वेश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रत है। फिर कौन उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्या ग्रहण कीजिए। पिता माँ ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा है। मुझे उनका कोई उपाय नहीं दिख रहा, फिर कौन उन्हें सम्मोहित करेगा। बृहस्पति जी बोले, महाराज, महादेव को मोहित करने के लिए एक उपाय है जिससे भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी है, वे ही इस समय मेनका के गर्भ में गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। महामते, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान मग्न उन सर्वथा विजित ताल देव के लिए इस उग्र तपस्या का और क्या प्रयोजन है। भक्तों का कल्याण करने वाली ये देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली गई है और निरंतर वहीं रह रही है। चिरकाल तक योग विध्वंस करने में से भगवान विश्वनाथ के काम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। इसी कारण से शंभु उन पार्वती को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्प धनवा कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त कीजिए। उनके मन में विद होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुण्य पार्वती जी को शीघ्र ही पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री महादेव जी बोले, देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र ने पुष्प धनवा कामदेव को बुलाकर यह वचन कहा। कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस तथा अन्य सभी जंतुओं के हृदय में प्रेत आत्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले, आप मेरी आज्ञा के तीनों लोकों में प्रीतिवर्धिक मेरा एक महान कार्य करके इस पूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आपका कौन सा कार्य है? भयानक क्या अत्यंत कठिन होने पर भी मैं उसे करूँगा। आपका व्रत तथा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जिस वक्षस्थल को बंद
भेद नहीं पाता, उसको मैं 5 पुष्प बाण पल भर में छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस प्रकार के मेरे ये 5 बाण सार्थक नाम वाले तथा मेरा पुष्प में धनुष भी समस्त ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में समर्थ है। बसंत ऋतु मेरा मंत्री, मल्य पर्वत से में चलने वाली पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोकों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर मैं किसका क्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि आप चाहे तो तपस्या में लगे हुए जितेंद्रिय भगवान विश्वनाथ को भी आधे क्षण में मोहित कर दूं। इंद्र बोले, जिस उद्देश्य से मैं आपको बुलाया गया है उसे अपने स्वयं ही कह दिया। प्राय बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने की अपेक्षा नहीं रखते हुए तारकासुर अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ये बात आप भी मानते हैं, फिर आपसे मैं क्या कहूँ। उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने विष्णु शिव भगवान के महापराक्रमी पुत्र के हाथ से ही सुनिश्चित की है, अन्य किसी के हाथ से नहीं। सुना जाता है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्रिय भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। सनाती आदि शक्ति जो पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा भगवान शंकर की पत्नी थी, वही हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। स्त्री रत्न स्वरूप अति सुंदरी नवयौवना वे देवी भी हिमालय के उसी शिखर पर भगवान शंकर के समीप